वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वो स्टूडेंट जो इटली में बैचलर मास्टर और पीएचडी करना चाह रहे हैं फॉर 2026 इनटेक के लिए, तो जैसा कि 2026 सितंबर इनटेक की कॉल्स अभी ओपन हो गई है, ठीक है, जिसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने एडमिशन अपने स्टार्ट कर लिए हैं, ठीक है। अगर आप इटली में इंटरेस्टेड हो, इटली में स्कॉलरशिप बेस में पढ़ना चाहते हो, बैचलर करना चाहते हो, मास्टर करना चाहते हो विदाउट आइल्स और विद आइल्स, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ कि इटली में, ठीक है, अगर आप फर्स्ट में अप्लाई करना चाह रहे हो तो किस तरह से इसमें एप्लीकेशन सबमिट की जाती है, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, कौन कौन से यहाँ पे स्कॉलरशिप अवेलेबल होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा आपको बेनिफिट्स क्या क्या ये देती हैं। तो तमाम तर चीज़ें आपको इस वीडियो में शेयर करने लगा हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है तो तमाम तर चीज़ें इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इटली में बैचलर करना चाहते हो, मास्टर करना चाहते हो या पीएचडी करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे आपको तमाम तर कोर्सेज जो है ना इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, इटालियन में भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं वो इंग्लिश स्टार सब्जेक्ट में अप्लाई करते हैं। तो बेसिक चीज़ ये है कि अगर आपने इटली में किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज करना है, अप्लाई करनी है, वेदर वो बोलोग्ना है, ठीक है, कोई भी है, रूम है, पॉलिटेक्नो मिलानो है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, तो उसमें जो कोर्स आपने सिलेक्ट करना है, सिलेक्टेड कोर्स का जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन है या स्टडी मोड है, वो आपने लाजमी चेक कर लेना है कि वो इंग्लिश स्टार्ट हो। मैक्सिमम स्टूडेंट जो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, इटली की कोई भी यूनिवर्सिटी वहाँ पे उठा लेते हैं और उसके पोर्टल पे जाके एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, लेकिन वहाँ पे वो ये चीज़ें नहीं देखते कि वहाँ पे जो कोर्स अवेलेबल किया जा रहा है वो इंग्लिश स्टार्ट है या इटालियन स्टार्ट है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, किसी भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है, अप्लाई करना है, तो आपने उसका लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन लाजमी चेक कर लेना है कि वहाँ पे जो कोर्स ऑफर किया जा रहा है कि वो स्टडी कराया जाएगा इंग्लिश में, तमाम तर इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अगर आप इटली में पढ़ना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे तमाम तर कोर्सेज जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है आपको इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पे जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज की फीस होती है 1000 यूरो से 4000 यूरो तक होती है, ठीक है। यहाँ पे स्कॉलरशिप भी आपको मिलते हैं, तमाम तर इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप भी अवेलेबल होते हैं, फुल्ली फंडेड और पार्शली फंडेड दोनों यहाँ पे स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अवेलेबल होती है। उसके साथ साथ जब आपकी डिग्री कंप्लीट होती है, वहाँ पे आपको पोस्ट स्टडी वर्क की भी इजाज़त होती है, और जो स्टूडेंट रिसर्च बेस्ड डिग्री करना चाहते हैं, मास्टर और पीएचडी या पोस्ट डॉक, उनको रिसर्च कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, ठीक है। अगर आप इटली में बैचलर करना चाहते हो तो बैचलर जो है ना इटली में वो 3 साल का होता है, ठीक है, ये 3 साल का होता है। और जिन स्टूडेंट ने एफएससी की हुई है, 12th की हुई है, ठीक है, 12वीं की हुई है, तो वो बैचलर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी कॉल जैसे कि ओपन हो चुकी है, अक्टूबर 2025 से मई 2026 तक इसका टोटली जो है ना प्रोसीजर चलना होता है। बैचलर और मास्टर का, पीएचडी का प्रोसीजर जो है ना वो नवंबर दिसंबर तक चलता रहता है, लाइक 2026 तक चलता रहेगा। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट और आइल्स। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपने इंग्लिश स्टार्ट सब्जेक्ट में अप्लाई करना है, ठीक है, लाइक आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करी जी, यूनिवर्सिटी आप बोलोगना, इस यूनिवर्सिटी में आपने बैचलर का कोर्स सिलेक्ट किया, उसकी रिक्वायरमेंट आपने देखनी है, ठीक है। यहाँ पे देखें जी, इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद क्या करना है, इसको न्यू ब्राउजर पे जाएं, इसको इंटर करें, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाती है। इंटरनेशनल स्टूडेंट पे आ जाएंगे, ठीक है, इंटरनेशनल स्टूडेंट पे आएंगे तो इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जो स्पेसिफिक एक गाइडलाइंस होती है, इंफॉर्मेशन होती है, आपको इसी सेक्शन पे मिल जाती है। तो एप्लीकेशन करते वक्त आपने यहाँ पे एक चीज आपने माइंड में रखना है कि यहाँ पे जो कोर्स या डिग्री कोर्स लाइक बैचलर है, मास्टर है, जो भी सिलेक्ट करना है वो आपने इंग्लिश स्टार्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये जब तक ओपन होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, यहाँ पे मैंने बताया जी और आइल्स। तो अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो आपने वो कोर्स सिलेक्ट करना है, वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है जहाँ पे आइल्स की रिक्वायरमेंट ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ जो है ना आपको कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, वेदर आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर है, बिजनेस है, डिजाइन है, आर्किटेक्चर, लाइक जो भी, ठीक है, ऑल फील्ड्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। बैचलर के किसी भी फील्ड में आप बैचलर करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसी तरह से जो स्टूडेंट मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एमएससी, एमए, ठीक है, या मजिस्ट्रेट जो उनकी अपनी लैंग्वेज है उसमें करना चाह रहे हैं, तो आपके पास आइल्स है तो वेल एंड गुड, ठीक है। वेल एंड गुड का मतलब यह है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो, ठीक है, वहां पे कोई आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, ठीक है। लेकिन एक चीज आपने माइंड में रखनी है, जो कोर्स का स्टडी लैंग्वेज होगा वो आपने चेक कर लेना है कि वो इंग्लिश में होना चाहिए, ना कि इटालियन में। बाकी आइल्स की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी आपके पास है पड़ी, ठीक है। इनकी भी कॉल्स अभी ओपन हो चुकी है, अभी से आप यूनिवर्सिटी सिलेक्टेड करें, उनकी रिक्वायरमेंट चेक करें, ठीक है, और उसी की रिक्वायरमेंट
देखने के बाद जिस भी यूनिवर्सिटी के अंडर आप एलिजिबल हैं, आप उसमें एज सुन एज पॉसिबल अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक एज सुन एज पॉसिबल एप्लीकेशन फाइनलाइजेशन का फायदा क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी, किसी भी यूनिवर्सिटी में लाइक थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी, ठीक है, जैसे ब्लोगन है, रोम है, मिलानो, पादुआ, तुरिन, मिलान, पीसा, फ्लोरेंस। अब इसमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हैं, अब हर यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन मेथड मुख्तलिफ होता है, ठीक है। कुछ जो है ना डायरेक्ट प्री इनरोलमेंट कराती हैं, ठीक है, लाइक आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके अपनी एप्लीकेशन जो है ना आपको फाइनलाइज करनी पड़ती है। कुछ की लाइक प्री एनरोलमेंट, सॉरी, प्री एनरोलमेंट जो है ना आपको यूनिवर्सिटी इटली में करनी पड़ती है, ठीक है। यूनिवर्सिटी आपको अलाउ करती है कि आप डायरेक्ट जाके यूनिवर्सिटी इटली की वेबसाइट पे जाके आप प्री एनरोलमेंट के लिए अपनी एप्लीकेशन फाइनल कर लो, दैट्स इट। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी जो है ना अपनी प्री रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन लेती हैं, ठीक है। अब हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, हर यूनिवर्सिटी को आपने विजिट करना है, विजिट करने के बाद उनका जो एप्लीकेशन मेथड है प्रॉपरली आपको वहां पे सेक्शन में मिल जाता है। जो मेथड वहां पे प्रॉपरली मेंशन हो, लाइक अगर यूनिवर्सिटी कहते हैं कि हमारे अपने ही पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करें, जिसको आप प्री रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं, या एप्लीकेशन सबमिशन के लिए वहां पे अपने एडमिशन फॉर्म सबमिट करें, तो जो यूनिवर्सिटी का मेथड होगा उसी मेथड को आपने परफॉर्म करना है, ठीक है। अब जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एज सुन एज पॉसिबल अपना एडमिशन सिक्योर कर लेंगे, ऑफर लेटर आपको मिल जाता है, एडमिशन लेटर आपको मिल जाता है, तो अब यहाँ पे कोई ऐसी यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट करी जो यूनिवर्सिटी में खुद प्री रजिस्ट्रेशन होती है, उधर आपने अप्लाई की, उस यूनिवर्सिटी ने खुद आपको ऑफर लेटर दे दिया, एडमिशन लेटर दे दिया। उसके बाद जो है ना वीजा के लिए आपको प्री इनरोलमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, कौन सी वेबसाइट पे, यूनिवर्स इटली पे, ठीक है। अब इसमें आप एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी यहाँ पे आप अप्लाई करते हैं उतना जल्दी आपको जो है ना समरी मिल जाती है, ठीक है। समरी किस काम की आती है, समरी जो है ना आपके वीजा के लिए रिक्वायर्ड होती है, लाइक जिस भी एम्बेसी के थ्रू आप समरी सबमिट करते हैं उसी ही एम्बेसी का आपको समरी फॉर्म मिलता है, और वो जो है ना आप एम्बेसी में सबमिट करते हैं, और उसी ही एम्बेसी में आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। अब एज सुन एज पॉसिबल का फायदा आपको ये भी बता दो, आप जितना जल्दी किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे आपको ऑफर लेटर मिला, लाइक मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ जी, नोट पैड यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ जी। पहले जो है ना आपने एडमिशन यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दी, ठीक है, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन, ठीक है, आपने विद इन ए मंथ या विद इन 7 डेज, ठीक है, सबमिट कर दी। अब इसका स्केड्यूल जो है ना टोटली कम से कम जो है ना 2 मंथ या 3 मंथ्स का होता है, ठीक है, एप्लीकेशन सबमिशन का, एडमिशन सबमिशन का, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक अगर आपको यूनिवर्सिटी स्केड्यूल से पहले पहले आपको ऑफर लेटर या एडमिशन लेटर दे देती है, ठीक है, ये आपको एडमिशन लेटर मिल गया जी, आपको इसी स्केड्यूल के ड्यूरेशन से पहले पहले। अब यहाँ पे मिलने के बाद जो है ना आप उसी एडमिशन लेटर को यूज करके आप प्री इनरोलमेंट के लिए अप्लाई कर देते हो, ठीक है। प्री इनरोलमेंट क्यों जरूरी होती है, प्री इनरोलमेंट जो है ना आपके वीजा के लिए, एम्बेसी वीजा के लिए कंपलसरी होती है। आप यूनिवर्सिटी की प्री इनरोलमेंट के बगैर आप वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। आप प्री इनरोलमेंट में आप अप्लाई करते हो, प्री इनरोलमेंट बाज़ औक़ात जो है ना ज़्यादा टाइम लेती है, ठीक है। अगर आप जैसे ही आपके इसकी एप्लीकेशन ओपन होती है, फर्स्ट डे ही में आप या फर्स्ट वीक में ही प्री इनरोलमेंट के लिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दे, तो यूनिवर्सिटी आपको बहुत ही जल्द एज सुन एज पॉसिबल जो है ना आपको समरी प्रोवाइड कर देती है, समरी आपको मिल जाती है, ठीक है। जब आपको समरी मिल जाती है तो यहाँ पे जो है ना अप्रोक्सीमेट, जो कि इसी साल भी मई में अपॉइंटमेंट ओपन हुई थी, ठीक है, यहाँ पे मई में, यहाँ पे मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाली थी, मैं वो आपको वीडियो दिखा देता हूँ। ये देखे जी, ये जो वीडियो मैंने अपलोड की थी, ठीक है, यहाँ पे आप को देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो पे एक अपॉइंटमेंट बुक भी की थी, ठीक है। यहाँ पे आपको उसका स्केड्यूल मिल जाएगा, आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। ये 2025 की वीडियो थी, क्योंकि अब तो ऑलमोस्ट अपॉइंटमेंट क्लोज भी हो चुकी है, मिल भी नहीं रही। तो ये 2026 के लिए अगर आप ये मेथड देखना चाहेंगे कि अपॉइंटमेंट किस तरह से बुक्स होती है, तो यहाँ पे मैंने आपको कम्प्लीटली 21 मिनट्स की जो है ना वीडियो है, यहाँ पे मैंने तमाम तर चीज़ें यहाँ पे समझाई हुई है। यहाँ पे मैं आपको जो है ना स्केड्यूल 15 मई को मैंने जो है ना ये वीडियो डाली थी, और मई में इसकी जो है ना अपॉइंटमेंट ओपन हो गई थी, ठीक है। अब जितना जल्दी लाइक फर्स्ट मई है, ठीक है, फर्स्ट मई को आपने अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर दी,
रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करी तो सेम डे में आपके 100% से 90 से 100% चांसेस होते हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है। मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं पता होता कि अपॉइंटमेंट बुक कैसे की जाती है, ठीक है। ये वीडियो मैंने इस वजह से अपलोड की है, आप इसी वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को देखेंगे कि अपॉइंटमेंट किस तरह से बुक होती है, आप खुद घर बैठे इसकी अपॉइंटमेंट बुक कर सकेंगे। तो ये आपके लिए प्रिकॉशन, मतलब कि ये इसी वजह से फायदा होगा अगर आप 2026 इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे ही इसकी अपॉइंटमेंट ओपन होती है एज सुन एज पॉसिबल आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करके रख सकते हैं। अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं बुक कर सकते तो आपके एडमिशन लेटर का कोई फायदा नहीं है। चाहे आपको यूनिवर्सिटी के 3 एडमिशन लेटर ही मिल जाए, जब तक आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती तो वो किसी फायदा के नहीं होते, ठीक है। तो ये चीजें आपने माइंड में रखनी है, स्केड्यूल के मुताबिक आपने अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज करनी है, ठीक है। ये जो है ना इसकी गाइडलाइंस है। अब यहाँ पे जो है ना आपको स्कॉलरशिप भी मिलते हैं, मल्टीपल स्कॉलरशिप मिलती है। लाइक फर्स्ट वन जी इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना स्टडी ग्रांट, पॉलिटेक्नो डे मिलानो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, एडिसो एडिसो ईडीसो डीएसयू ग्रांट्स, पीएचडी फेलोशिप। यहाँ पे मल्टीपल जो स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज होती है तमाम तरह इंटरनेशनल स्टूडेंट को यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पे पहले जो है ना आपको एडमिशन सिक्योर करना पड़ता है। अगर आपको इटली के मेथड का नहीं पता, लाइक यहाँ पे पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी चूज करते हैं, उसमें एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद जो इनिशियल एक्सपेंसेस हैं 6 से 7 लाख तक जो है ना होते हैं अप्रॉक्सीमेट, वो आपको पे करने पड़ते हैं, ठीक है। सारे पे करने के बाद जब वहाँ पे आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको ये तमाम, लाइक जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म होता है ना, तो मई जून जुलाई अगस्त जो है ना इसमें जो ये स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज हैं इसकी एप्लीकेशनें भी ओपन हो जाती हैं। तो एट द सेम टाइम आप इनमें से किसी भी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हैं उस यूनिवर्सिटी की अपनी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप भी होती है अपनी, जिसमें आपको एप्लीकेशन सबमिट करती है। लाइक एक रीजन होता है, हर रीजन का एक स्कॉलरशिप होता है। जिस रीजन में आपकी यूनिवर्सिटी मौजूद होगी उसी रीजन के अंदर जो ग्रांट्स है या स्कॉलरशिप है, उसी रीजन के ग्रांट्स या स्कॉलरशिप के अंदर आपको एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज करनी पड़ती है, ठीक है। अब ये जो है ना आपकी अपॉर्चुनिटी की इसमें एप्लीकेशन के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपके पास जो है ना ट्रांसक्रिप्ट डिग्रीज होनी चाहिए, अटेस्टेशन एज सुन एज पॉसिबल जितना आप जल्दी करा के लेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। क्योंकि जब आपकी एडमिशन सिलेक्शन हो जाती है तो उस वक्त आप लोग के पास टाइम नहीं होता कि आप पहले बोर्ड से कराएं, फिर आईबीसी से कराएं, फिर मोफा से कराएं। तो इसके लिए बेनिफिशियल ये है कि आप अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करा के रख लें, ठीक है। अगर आपने फॉरेन या किसी भी मुल्क में जाना तो ये कंपल्सरी चीज़ें होती हैं, मैंडेटरी होती हैं, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट भी आपके पास होना चाहिए, सीवी होना चाहिए, मोटिवेशन लेटर या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होना चाहिए, लेटर रिकमेंडेशन होने चाहिए। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपने बनवा लेना है लास्ट ग्रेजुएटेड कॉलेज स्कूल और यूनिवर्सिटी से। अगर आपके पास आइल्स है तो वाइल एंड गुड, ठीक है। और जो पीएचडी एप्लीकेंट्स हैं वो जो है ना अपना रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट शो करानी पड़ती है जो कि 19 से 20 लाख की होती है, जो कि तमाम तर इंटरनेशनल स्टूडेंट को शो करानी पड़ती है जब उनका एडमिशन सिक्योर हो जाता है, ठीक है। तो ये तमाम तर चीज़ें रिक्वायरमेंट है अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं इटली में फॉर 2026 सितंबर इनटेक। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डॉक्यूमेंट्स अपने कलेक्ट कर लें। जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट होंगे तो फिर आप यहाँ पे अपनी कोई चॉइस के मुताबिक यूनिवर्सिटी शार्ट लिस्ट करके रख लें, उसी यूनिवर्सिटी में अपनी एप्लीकेशन फाइनलाइज करें, रजिस्ट्रेशन करें, और उसी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी से आप अपना एडमिशन लेटर सिक्योर करें। सिक्योर करने के बाद यूनिवर्सिटी में जो है ना ये वेबसाइट है यूनिवर्सिटी की, ठीक है। इसकी भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे आपको वो भी मिल जाएगी, लाइक यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूनिवर्स सॉरी यहाँ पे प्री इनरोलमेंट लग जाता जी, प्री इनरोलमेंट, यहाँ पे प्री इनरोलमेंट, तो यहाँ पे स्पेस आई थिंक सो डालनी पड़ेगी। ये देखिए जी, जो प्री इनरोलमेंट है चाहे एमबीबीएस की है या आपकी जो ना एडमिशन किया है, तो यहाँ पे सेम इसका मेथड होता है। यहाँ पे वो भी वीडियोस मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड की हुई है, वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी कि प्री इनरोलमेंट किस तरह सबमिशन होती है यूनिवर्सिटी पे, जहाँ से आपको समरी मिलती है। और समरी जो है ना यूनिवर्सिटी खुद फॉरवर्ड करती है जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं थ्रू यूनिवर्सिटी, ठीक है। और उसके बाद क्या क्या एडमिशन लेटर मिल गया, फिर आपने मई में जो है ना अप्रॉक्सीमेट इसकी अपॉइंटमेंट ओपन हो जाती है, मई में अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लें और अपना इंटरव्यू दें। और सितंबर से पहले पहले जो है ना आप वहाँ पे जाके अपनी क्लास अटेंड कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है ना जब आपकी वहाँ पे डिग्री कंप्लीट होती है आप 1 साल के लिए वहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट, जो कि 1 साल के लिए मिलता है। और उसके साथ साथ आप
20 घंटे एक हफ्ते में वहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं। स्टडी के साथ साथ आप 20 घंटे एक हफ्ते में जॉब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तमाम तर अपॉर्चुनिटी जो है ना आपको इटली प्रोवाइड करता है। अगर इटली में इंटरेस्टेड है फॉर सितंबर 2026 इनटेक, अभी से यूनिवर्सिटी स्टार्ट करें, रिक्वायरमेंट चेक करें, उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करें और उसमें जो है ना एप्लीकेशन फाइनलाइज करें, ठीक है। एज सुन एज पॉसिबल एडमिशन लेटर सिक्योर करें, यूनिवर्सिटी में जो है ना प्री एनरोलमेंट सबमिट करें। उसके बाद जो है ना आपको डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन भी करानी होती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इटली जिसको हम डीओवी भी कहते हैं, ठीक है, डीओवी, उसके बाद सीमिया होता है, ठीक है, सीमिया जिसको हम सीमिया कहते हैं, ये ऑनलाइन भी होता है, ठीक है, या आप एम्बेसी के थ्रू खुद करना चाहें, एम्बेसी विजिट करके तब भी करा सकते हैं। ऑनलाइन कराते हैं तो इसकी एप्लीकेशन फीस होती है, अगर हम एम्बेसी के थ्रू कराएं तो वो भी वहाँ पे नहीं होती। और यहाँ पे ये बेनिफिट्स है कि इसकी जो फीस होती है ना आपको डायरेक्टली पे करनी पड़ती है, ठीक है जी। यहाँ पे लाइक आपको यहाँ पे मैंने गूगल पे सर्च किया हुआ, यहाँ पे आपको बताया कि इसकी जो कंपेरेबिलिटी जो सर्विसेज है जिसको डीओवी या ऐसा भी कहते हैं, यहाँ पे वो 150 यूरो होती है, ठीक है। एडिशनल फी अगर आपने अर्जेंट बेस में कराना है तो 100 यूरो पर क्वालिफिकेशन की बेस पे आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। सीमिया ये जो है ना इसकी एम्बेसी की कोई फीस नहीं होती, जस्ट आपको जो है ना इसकी सीमा की ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की फ़ी पे करनी पड़ती है जो कि 150 यूरो होती है, ठीक है। तो ये भी आपको कराना होता है, ये आपने तब कराना होता है जब आपका एडमिशन सिक्योर हो जाए, यूनिवर्सिटी डिमांड करती है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करें, तब ही आपको ये सबमिट करना पड़ता है, फिर ये आपको उनको प्रोवाइड करना पड़ता है, फिर जो है ना ये तमाम तर प्रोसीजर जो है ना आपका फाइनल हो जाता है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप इटली में बैचलर मास्टर और पीएचडी किसी भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फॉर सितंबर और अक्टूबर 2026 इनटेक, आप अभी से प्रोग्राम सिलेक्ट करें, यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करें, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें और इसी एप्लीकेशन पीरियड के दौरान डिफरेंट यूनिवर्सिटी का जो स्केड्यूल है उसी स्केड्यूल के मुताबिक एप्लीकेशन फाइनलाइज करें, एडमिशन लेटर या ऑफर लेटर सिक्योर करें और वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करें और उसके बाद जो है ना अपनी क्लासेज जाके ज्वाइन करें। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो सेम इसी सारे प्रोसीजर को आप फॉलो करके अपनी एप्लीकेशन फाइनलाइज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।